हाउ टू लिव हैप्पी मैरिज लाइफ, ये इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील स्वागत करता हूं आपका लव लाइफ एंड रिलेशनशिप चैनल पे। हाउ टू लिव हैप्पी मैरिज लाइफ, ये इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने आपको एक खुशहाल और बेहतर शादीशुदा ज़िंदगी जीने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उसके बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में उसका लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। आज हम देखेंगे नेक्स्ट वो कौन सी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी के लिए। तो एक बेहतर और खुशियों से भरा शादीशुदा ज़िंदगी जीने के लिए जो नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एक्सेप्टेंस, स्वीकृति। जी हाँ, आज के टाइम पे इतने सारे डिवोर्सेस और सेपरेशंस होने के पीछे यही मूल कारण है। कपल्स एक दूसरे को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे और कई ऐसे हैं जो किसी न किसी मजबूरी या दबाव में आके एक दूसरे को एक्सेप्ट किए हुए हैं। सच कहूँ तो ये और भी ज़्यादा खतरनाक है उनके जीवन और उनकी खुशियों के लिए। देखिए, आपके पास ना 3 चॉइस होते हैं। नंबर 1, शादी से पहले ही क्लियर हो जाइए कि आप किसी को किस हद तक एक्सेप्ट कर सकते हैं, ताकि उसी हिसाब से आप अपना लाइफ पार्टनर चुन सकें। और इसके लिए टाइम भी चाहिए, वो चट मंगनी पट ब्याह में कुछ नहीं होने वाला। और हमारे इन कंट्रीज़ में तो आज लड़की देखी, 2 हफ्ते बाद मंगनी, 3 हफ्ते बाद शादी, वो भी दूसरे डिसाइड करेंगे, आप नहीं। क्या कमाल की बात है। मतलब ज़िंदगी आपकी, ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला आपका। कुछ ऊंच नीच हो गई तो सारा लेना देना आपका, लेकिन फैसला करे कौन? कोई और। ये तो वही बात हो गई ना कि कार लेनी आपको है, लेकिन शोरूम में दूर से सजा धजा के आपको दिखा दिया गया। इससे पहले कि आप कुछ समझ पाते, आपको पेपर्स पे सिग्नेचर करवा दिए गए, फिर आपसे पेमेंट भी ले लिया गया। अब बताइए, अब आप क्या करोगे? चलो, कार पसंद नहीं आई तो फिर भी आप उसे बेच सकते हो। पति या पत्नी का क्या करोगे? फंस गए। अब आप बोलोगे तो फिर अरेंज मैरिज का सक्सेस रेट लव मैरिज से ज़्यादा क्यों है? वो ज़्यादा सिर्फ पेपर्स में और सोसाइटी के सामने है। उनके मैरिज लाइफ में घुस के देखिए अंदर हालत क्या है। कितना दर्द, कितना घुटन है अंदर। मजबूरी में साथ रह रहे हैं, तिल तिल मर रहे हैं रोज। ऐसी मैरिज लाइफ से तो सिंगल रहना ही बेहतर है। इसीलिए आपको शादी से पहले ही क्लियर होना चाहिए कि आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, आप कैसे इंसान को एक्सेप्ट कर सकते हो, और वैसे ही इंसान को ढूंढ के आपको उससे शादी करनी चाहिए। और हाँ, ये काम आसान नहीं है। इसके लिए टाइम लगेगा, दिमाग लगेगा, पेशेंस लगेगा। तब जा कर के आपको वो इंसान मिलेगा या मिलेगी जो आपके लिए सही है। दूसरा काम आप ये कर सकते हो कि मान लीजिए आपकी शादी हो गई और अब जाके आपको अपने पार्टनर की अंदर की पर्सनालिटी पता चल रही है। अच्छा, यहाँ एक बात नोटिस कीजिए, 90% लोगों में 2 तरह की पर्सनालिटी देखने को मिलती है। पहला तो घर के अंदर के लिए और दूसरा घर के बाहर के लिए। मैंने न जाने ऐसे कितने केसेस देखे जिसमें लोग बाहर वाले के लिए तो देवता बने फिरते हैं और घर वालों के लिए किसी शैतान से कम नहीं। और चट मंगनी पट ब्याह में ये घर के अंदर वाला पर्सनालिटी और एटीट्यूड पकड़ में नहीं आता। फिर चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, ये पकड़ने के लिए आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगेन, लोग बाद में बदल भी जाते हैं। तो ऐसे केसेस में आप एक ही काम कर सकते हो, जो जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए। देखिए, इंसान बदल सकते हैं, तो जब आप किसी को एक्सेप्ट करके उसे प्यार से, टाइम और रेस्पेक्ट देते हुए धीरे धीरे बदलने की कोशिश करेंगे तो वो वक्त के साथ आपके हिसाब से ज़रूर बदलेंगे, लेकिन प्यार से। अगर आप कोई दूसरा टेक्निक अपनाएंगे उन्हें बदलने के लिए, लाइक तिरस्कार करके, अपमान करके, गाली गलौज करके, डरा के, धमका के, रूड बिहेवियर करके, तो भी वो बदलेंगे, पर नेगेटिवली। मतलब अब तक अगर वो जुबान से लड़ते थे तो अब वो मारपीट भी करेंगे। हम सब इंडिपेंडेंट लोग हैं, तो कोई भला आपके अंडर क्यों रहेगा? क्योंकि आपका तरीका ही गलत है किसी को सुधारने का। किसी में भी पॉजिटिव चेंज लाने का एक ही तरीका है, वो है प्यार। नेगेटिव तरीके से तो सिर्फ नेगेटिव चेंज ही होंगे, वो भी आपके लिए। और फिर भी अगर आप नहीं सुधरे तो हो सकता है वो आपको मार मूर ही डाले। देखिए, प्यार सिर्फ प्यार से मिलता है, मिठास सिर्फ मिठास से मिलता है। कड़वा जबान और गाली से आपको भी वही मिलेगा। इसलिए अगर पार्टनर चूज करने में आपसे चूक हो गई है तो यार एक्सेप्ट कर लो ना। सबसे पहले अपनी गलती एक्सेप्ट करो कि आपने गलत चूज किया है,
तब जा कर के आप जो है जैसा है उसे एक्सेप्ट कर पाओगे। देखिए, उसके बुराइयों को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, उसके अच्छाइयों को और बढ़ाना। आपको शुरुआत में तकलीफ होगी, वक्त भी लगेगा, कितना वो भी पता नहीं, सेक्रीफाइसेज भी करने पड़ेंगे। पर अगर पॉजिटिव बदलाव चाहते हो अपने पार्टनर में तो आपको ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, प्यार और मीठा बिहेवियर। और अगर आपको लगता है कि आप ये सब नहीं कर सकते तो आपके लिए तीसरा ऑप्शन ही बेटर है, वो है डिवोर्स। जी हाँ, डिवोर्स। देखिए, 30 साल पहले डिवोर्स मरने के बराबर था, पर आज नहीं। अब दुनिया बदल चुका है, बिहेवियर, टेस्ट, लाइफस्टाइल सब बदल चुका है, सोच बदल चुकी है। ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूँ जो डिवोर्स के बाद बड़े ही खुशी और सुकून शांति से जी रहे हैं। कईयों ने दूसरी शादी कर ली और खुशी से ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। देखिए, 90s में डिवोर्स एक वर्स्ट ऑप्शन था, आज ये एक स्मार्ट ऑप्शन है। बात नहीं बन रही तो हटाओ ना यार, क्यों खुद को तकलीफ देना, लड़ाई झगड़े में पड़ना। डिवोर्स लो और फिर से स्टार्ट करो। मेरे खुद के जान पहचान की एक आंटी हैं जिन्होंने 50 एज में शादी की और अब खुशी से जी रही हैं। देखो, सब पॉसिबल है, आपको बस अपनी सोच बदलनी है, कॉमन सेंस का यूज करना है, ओपन माइंडेड बनना है। देखिए, सब हो सकता है, पर आप पहले से ही अगर फिक्स माइंडसेट करके बैठे हो कि हमारे कम्युनिटी में ये नहीं चलता है, हमारे सोसाइटी में ये नहीं चलता है, तो फिर आपके लिए एक ही बात कहूँगा, भगवान ही बचाए आपको। देखिए, आप चाहे लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज, समझ बूझ के करो या नादानी में, अगर वर्स्ट सिचुएशन में भी आपको डिवोर्स नहीं लेना तो फिर वो जैसा है या जैसी है एक्सेप्ट कर लीजिए। और अगर आप सही टेक्निक अप्लाई कर पाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप एक बेहतर मैरिज लाइफ एंजॉय कर पाएंगे। क्योंकि यार, यहाँ कौन परफेक्ट है? आप परफेक्ट हो, लिख के दे सकते हो। अरे, जितनी कमियाँ आप अपने पति में निकाल सकती हो उतना ही वो भी निकाल सकता है आप में। और मज़े की बात क्या होगी बताऊं? आप दोनों ही सही होगे, क्योंकि आप दोनों में ही खूबियाँ भी हैं और कमियाँ भी हैं। या फिर बात नहीं बन रही तो डिवोर्स लो। देखो, शादी कोई खून का रिश्ता तो है नहीं कि पैदा होने से पहले ही जुड़ गया और मरते दम तक निभाना ही पड़ेगा। अरे, ये अपने चॉइस पे किया जाता है, तभी तो ये दुनिया का बेस्ट रिलेशनशिप है। हाँ, लेकिन अगर आप तरीका ही गलत अप्लाई करोगे, माइंडसेट ही गलत रखोगे, यानी रसगुल्ले को नीम के पानी में डुबो के रखोगे और ये बोलोगे कि रसगुल्ला मीठा नहीं होता, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। इससे रसगुल्ले की रियलिटी नहीं बदलती। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे कि एक्सेप्टेंस किस तरह आपके मैरिज लाइफ को खुशियों से भर सकता है। क्योंकि परफेक्ट तो कोई नहीं है, आप भी नहीं हो, मैं भी नहीं हूँ। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप दिए गए नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्राइवेसी की पूरी गारंटी है। काउंसलिंग में कभी भी क्लाइंट के आइडेंटिफिकेशन नहीं ओपन किए जाते, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और हाँ, इस टॉपिक पे मैं एक ई बुक भी पब्लिश करने जा रहा हूँ जिस पर मैं ये टॉपिक डिटेल में समझाऊंगा और 50 से भी ज़्यादा आइडियाज़ दूंगा कि कैसे आप अपने मैरिज लाइफ को और भी बेहतर और खुशहाल भरा बना सकते हैं। वो ई बुक आपको मेरे ई स्टोर या फिर अमेजन में भी मिल जाएगा, या फिर आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके भी वो ई बुक ले सकते हैं। उसमें आपको स्पेशल डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करके अपना ओपिनियन भी ज़रूर देना। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।